दोस्तों 2022 में हमने कुछ ऐसे लोगों को खोया है जिनके बारे में आपको बताना हमारा कर्तव्य है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वीडियो को एंड तक देखना। उन सारे व्यक्तियों को जिनका निधन 2022 में हुआ, इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। एक छोटा सा प्रयास आप सबके लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी इंटरप्शन के। सबसे पहले आते हैं गट्टमनानी रमेश बाबू। उनका जन्म हुआ था 13 अक्टूबर 1965 को और उनका इंतकाल हुआ है 8 जनवरी 2022 को। रमेश बाबू बेहतरीन तेलुगु एक्टर के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। उनकी डेब्यू फिल्म अलूरी सेतुरामा राजू जो रिलीज हुआ था 1974 में। रमेश बाबू फेमस एक्टर महेश बाबू के बड़े भाई थे। रमेश बाबू के बनाए हुए सुपरहिट फिल्म जैसे अर्जुन 2004, अतिथि 2007, दुखुदु 2011। दूसरे स्थान पे आता है लेजेंडरी पंडित बिरजू महाराज। उनका पूरा नाम ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा है। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ था और मृत्यु 16 जनवरी 2022 को हुआ था। पंडित बिरजू महाराज एक डांसर के साथ साथ सिंगर कंपोजर भी थे। पंडित बिरजू महाराज का एक क्लासिकल डांस स्कूल कलशराम जो कि दिल्ली में है। महाराज को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था 1986 में। उनकी कोरियोग्राफी में बनी सत्यजीत राय की बनी शतरंज के खिलाड़ी 1977, दिल तो पागल है, देवदास, विश्वरूपम, बाजीराव मस्तानी समेत कई बड़े फिल्मों में काम किए। तीसरे स्थान पे आते हैं नारायण देवनाथ जी, जो कि कॉमिक आर्टिस्ट राइटर थे। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में हुआ था। उनके द्वारा बनाए गए हादा भोदा 1962, बाटुल द ग्रेट 1965, नोंटे फोंटे। उनका जन्म 25 नवंबर 1925 को हुआ था और मृत्यु 18 जनवरी 2022 को। वो भारत के पहले एकमात्र ऐसे कॉमिक आर्टिस्ट थे जिन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर्स मिला था। साथ में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। चौथे स्थान पे आते हैं लता मंगेशकर जी। इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सब इनको क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से जानते हैं। दिवंगत लता मंगेशकर जी का असली नाम हेमा मंगेशकर जी था। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था और मृत्यु 6 फरवरी 2022 को मुंबई में। लता जी 36 भाषाओं से भी ज्यादा भाषाओं में अपनी सुर दे चुके हैं। उन्होंने इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, इंडोनेशियन, रशियन, डच, नेपाली और सांथाली जो कि केनियन लैंग्वेज है। इन्हें दादा साहेब फाल्के भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 1948 से 1987 के अंदर सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड आर्टिस्ट के लिए। 5वें स्थान पे आते हैं बप्पी ऑपरेश लाहिरी। हम सब के चहेते बप्पी लाहिरी जी, जिनकी 2022 में निधन हो गया। उनका जन्म 27 नवंबर 1992 को हुआ था और मृत्यु 15 फरवरी 2022 को हुआ। बप्पी लाहिरी जी इंडियन सिंगर के साथ साथ कंपोजर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी थे। 80 से 90 दशक के ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले बप्पी लाहिरी जी ने बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं के साथ साथ कई भाषाओं में अपनी आवाज दे चुके हैं। इनके नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, एक साल में 180 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने के लिए। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था और निधन हुआ था मुंबई में। छठे स्थान पे आते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी। शिव कुमार शर्मा जी इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन के साथ साथ सितार प्लेयर भी थे। पंडित शिव शर्मा हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ कई क्लासिकल म्यूजिक हमें भेंट दे चुके हैं। आप इन्हें शिव हरि जोड़ी के नाम से भी जानते हैं। इनके म्यूजिक में बनी फिल्म फैसले 1985, चांदनी 1989, लम्हे 1991। इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और साथ में पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था 1991 और 2001 में। 7वें स्थान पे आते हैं सिद्धू मूसेवाला जी। आज सिद्धू मूसेवाला जी को कौन नहीं जानता। इंडियन रैपर, सिंगर, सॉन्ग राइटर और पंजाब के जाने माने एक्टर और पॉलिटिशियन, जिनका जन्म हुआ था 11 जून 1993 को पंजाब में और निधन हुआ 29 मई 2022 को। इनके गाने और एल्बम जैसे सो हाई, सेम बीफ, डेविल, डॉलर, नेवर फोल्ड, 295, फेमस लोगों के दिलों में जगह बना ली।
अगर आप चाहते हैं हम इसमें डिटेल्स वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं। 8वें स्थान पे आते हैं इंडियन सिंगर के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत। के सर इंडियन प्लेबैक सिंगर थे। इनका जन्म 23 अगस्त 1968 दिल्ली में हुआ था और निधन 31 मई 2022 को कोलकाता में। इन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली समेत 10 भाषाओं से भी ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज दे चुके हैं। इन्होंने अपनी आवाज दी है हम दिल दे चुके सनम, देवदास, ओम शांति ओम, आशिकी 2, हैप्पी न्यू ईयर और बाजीराव मस्तानी जैसे बड़े बड़े फिल्मों में। 9वें स्थान पे आते हैं हरिचंद जी। हरिचंद जी इंडिया के लॉन्ग डिस्टेंस रनर थे। इनका जन्म 1 अप्रैल 1953 को बांग्लादेश में हुआ था और निधन हुआ था 13 जून 2022 को पंजाब में। हरिचंद जी 2 टाइम के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट थे। 10वें स्थान पे आते हैं डॉक्टर सुशोभन बनर्जी। इन्हें लोग 1 रुपी डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। मरीजों का 1 रुपए में ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर सुशोभन बनर्जी जी का जन्म 30 अक्टूबर 1938 कोलकाता में हुआ था और निधन 26 जुलाई 2022 में। इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। 11वें स्थान पे आते हैं मिथिलेश चतुर्वेदी। इंडियन सिनेमा का जन्म चहेते मिथिलेश जी का जन्म 15 अक्टूबर 1954 को लखनऊ में हुआ था और निधन हुआ था 3 अगस्त 2022 को लखनऊ में। बॉलीवुड और थिएटर एक्टर मिथिलेश जी को अपने कोई मिल गया एस चतुर्वेदी, कदर, बंटी और बबली, क्रिश, कर्ज, रेडी, स्कैम 1992 जैसे कई फिल्मों में हंसाने वाले मिथिलेश जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी एक्टिंग हमें एंटरटेन करती रहती है। 12वें स्थान पे आते हैं राकेश झुनझुनवाला जी। राकेश झुनझुनवाला जी से तो हम सभी वाकिफ हैं। इंडिया के बिलियनियर बिजनेस टाइकून और चार्टर अकाउंटेंट, स्टॉक टेंडर इन्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ था और निधन हुआ 14 अगस्त मुंबई में। इन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट और बिग बुल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 13वें स्थान पे आता है साइरस मिस्त्री जी। साइरस मिस्त्री जी इंडिया के बिजनेसमैन के साथ साथ टाटा ग्रुप के भी चेयरमैन थे। इनका जन्म 4 जुलाई 1968 को बॉम्बे में हुआ था और निधन हुआ 4 सितंबर 2022 को पालघर, महाराष्ट्र में। साइरस जी टाटा सन्स के 18.4% स्टेट ओन करते थे। 14वें स्थान पे आता है राजू श्रीवास्तव जी, जिनको द किंग ऑफ कॉमेडी भी कहा जाता था। इनका पूरा नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, जो इंडियन कॉमेडी के साथ साथ एक्टर और पॉलिटिशियन भी थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1963 में कानपुर में हुआ था और निधन हुआ 21 सितंबर 2022 को न्यू दिल्ली में। इनके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। 15 नंबर स्थान पे आते हैं मुलायम सिंह यादव जी, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को यूपी में हुआ था। उनके बेटे अखिलेश यादव है, जिन्हें आप सब जानते हैं। मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी में अपनी पॉलिटिकल करियर शुरू किए और 3 बार यूपी के सीएम भी बने। इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 16 नंबर पे आता है विक्रम गोखले सर। विक्रम गोखले सर इंडियन सिनेमा के जाने माने हस्ती थे। विक्रम श्री चंद्रकांत रघुनाथ गोखले, जो कि वेटरियन मराठी एक्टर और सिंगर थे, उनको अपने हिचकी, मिशन मंगल जैसे मूवी में देखा होगा। इनका जन्म 14 नवंबर 1945 को हुआ था पुणे में और निधन हुआ 26 नवंबर 2022 को पुणे में। 17 नंबर पे आते हैं सुलोचना महादेव चौहान जी। सुलोचना महादेव चौहान, जिन्हें हम सुलोचना चौहान के भी नाम से जानते हैं। इनकी फेमस लवनी में से एक लाइन तुझिया उसाला लागल कोल्हा। इनका जन्म 13 मार्च 1933 को फनसवाड़ी, बॉम्बे में हुआ था और निधन हुआ था 10 दिसंबर 2022 को मुंबई शहर में। अगर आपको इनके बारे में और डिटेल में जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी लाएंगे। सबसे आखिर में आते हैं हीराबेन मोदी जी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के माँ थे हीराबेन मोदी जी। इनका जन्म 1923 में हुआ था और निधन हुआ 2022 में। इस वीडियो में हमने लगभग सभी के बारे में थोड़ी नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर ले आएंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगे बताना
और अगर आपका इससे कोई जुड़ा सवाल है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहे, सेफ रहे और सबके साथ साथ अपना भी ख्याल रखें।